और सबसे बड़ी बात यह है कि आसिफ शेख जो है वो पूरा ध्यान लगाकर इस शहर में कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ कौन से काम की आशा जरूरत है। जो महमूद भाई बताए शेख रशीद साहब के नाम से शादी हॉल की बात, ये इलाका बहुत बड़ा हो गया, गुंजान आबादी है, एक ही शादी हॉल से इस तरह की इंशाअल्लाह ताला सत्ता आपकी है, आप लोगों की मेहनतों के समरे में सत्ता मिली है इंशाअल्लाह। हम सब लोग, और अब तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मुस्तकीम भाई भी है, शानदीन मैडम भी है, खालिद हाजी साहब भी है, आसिफ साहब का पूरा ध्यान रहेगा और अच्छे ढंग से मिलजुल के इस इलाके में जो भी कमी ऐसा चाइना गेट का बोलना है कि गरीब नवाज हाल में थे, कोई सुविधा नहीं होने की वजह से, पानी नहीं होने की वजह से, लेडीज और जेंट्स का बाथरूम नहीं होने की वजह से वहां पर बहुत तकलीफ होती है। बाहर गाँव से जो लोग आते हैं वो एक दूसरे का मुंह देखते हैं और आजू बाजू के मोहल्ले के लोगों के घरों में जाने की इजाजत नहीं देते। इसलिए आप लोगों ने उस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरा, इसकी डिमांड ऐसी थी कि कल्लूपुर सिविल हॉस्पिटल के पास एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड के पास जगह खाली पड़ी हुई है, तो ऐसी उम्मीद है आप लोगों से कि वो शेख रशीद शादी हॉल बनाया जाए ताकि इधर का कॉर्पोरेशन की है और आप लोगों के पास है। इतना करके दूसरी बात है, नवा वाक्य जो 3 दिन से यहाँ पर पैदा हुआ है उनको कॉलोनी हीरापन्ना कॉलोनी में मसीहा स्कूल की छुट्टी होती है, उसके बाद एपी जेटी के बच्चों की छुट्टी होती है, रिक्शा इस तरफ से अंदर जाती है। हीरापन्ना कॉलोनी की जो रोड है वो सीमेंट का रोड है, अच्छा रोड है, लेकिन आधा रोड बंद करके 4 दिन से घर बनाया गया, बाथरूम बनाया गया, जिसकी वजह से लोगों को जाने आने के लिए, स्कूली तालबात को और रिक्शा जाने के लिए दिक्कतें 4 दिन से शुरू हो चुकी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप उस पर ध्यान दें। यही जिम्मेदारों की तरफ से आपसे बोलना था। जिम्मेदारों की तरफ से आप लोगों ने आए, दावत कबूल की। मैं चाइना गेट की तरफ से सभी आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अल्लाह के नाम से जो निहायती रहम वाला है, सबसे पहले मैं हमारे इस इलाके के चाइना ग्रुप और हीरापन्ना कॉलोनी, हुड़को कॉलोनी के मुख्तसर लोग और इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों को इतनी उलझन थी कि मैं कब हम लोग इस्तकबालिया प्रोग्राम रख लें। तो मैंने कहा भी कि थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन उन लोग घाई थी, वही कर लिए। तो मैंने सोचा कि ये लोगों की जो खुशी है, क्योंकि ये जो ग्रुप है अपना, ये बहुत पुराना ग्रुप है, ये शेख रशीद साहब के शाना बशाना चलने वालों का ग्रुप है। शेख रशीद साहब भी इस ग्रुप के एक मेंबर थे और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर जब इलेक्शंस स्टार्ट होते हैं तो ये इसी ग्रुप से शुरुआत हुआ करती है हर इलेक्शन की। रहा सवाल आप तमाम लोगों की मेहनत, और ये शहर ने बता दिया कि हम लोग हक के साथ है और अल्लाह ने रब्बुल इज़्ज़त ने हमें भरपूर कामयाबी दी आप लोगों के ज़रिए। और 5वीं मर्तबा फिर अपना ही मेयर बैठा। आज बोले तो कॉरपोरेशन में एक रिकॉर्ड बन गया है कि 5 मेयर अपने खुद घर के बन गए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत करम है कि जिस तरीके से असेंबली में आप लोगों को दर्द हुआ, तकलीफ़ें झेलना पड़ी और आप लोगों ने बहुत रोया, बहुत सदमा किया कि हम ज़रा सी में हम रह गए, तो उस ज़ख्म का मरहम आवाम के ज़रिए आज मालेगांव शहर को मिला के मेयर अपना बैठा और आज कॉरपोरेशन पे हमारी सत्ता, हमारा इक़्तिदार फिर से आ गया। अब रही बात इस मर्तबा, मेयर हर मर्तबा होता था कि यूटी वालों को मेयर अपना, डिप्टी मेयर दूसरे का देना पड़ता था। अब तो दोनों ही अपने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम मालेगांव शहर में होगा कि ऐसी मिसाल कायम होगी कि लोग देखते रह जाएंगे कि इस मर्तबा सफाई का इंतज़ाम, रोड गटर का इंतज़ाम, जो अभी बताया ना हमारी डिप्टी मेयर साहिबा ने कि इस तरफ उनकी नज़र सानी है कि
कई इलाकों में हमारे मुस्लिम समाज के कई ऐसे मखसूस इलाके हैं जहाँ पर बुनियादी सहूलत से महरूम है, और ना तो वहाँ पर गरीबों के यहाँ छोटे छोटे दो झोपड़े हुआ करते हैं 5 पत्थर के। वो लोग भी चाहते हैं भाई कि शादियाँ हो तो हम भी कोई जमात खाना हमारे लिए भी हमारे इलाके में भी हो, तो वैसा नहीं है। वो चीज़ पर भी मतलब हम लोगों की, हमारे मेयर की, डिप्टी मेयर की नज़र रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसिफ शेख जो है वो पूरा ध्यान लगाकर इस शहर में कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ कौन से काम की अशद ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें उनके अल्हम्दुलिल्लाह दिमाग में है। और आसिफ शेख जो है जो बोलते हैं वो करते हैं, ये आप लोगों को भी पता होगा। तो मैं सिर्फ अपने इलाके के लोगों से कहना चाहूँगी कि बिल्कुल इत्मीनान रखना। जिस तरीके से अभी हीरा पन्ना में भी हम सब लोगों को इस्तकबालिया दिया गया था मेयर चुनाव से पहले, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें हमारी नज़र में मतलब आई है। उन्होंने भी कुछ कमियां हमको बताई है। वो तमाम चीज़ें सिर्फ एक इमरान शेख ने बताया कि एक ब्रिज का छोड़कर हम लोग बाकी सारे कामों को हम अंजाम दे सकते हैं, लेकिन वो जो राम रहीम पुल की बात है उतना हम नहीं कर सकते। आसरे सली वो हम नहीं कर सकते। जो चीज़ हमारे काबू में है, जो चीज़ें हम कारपोरेशन से कर सकते हैं पूरे शहर में अच्छा करने की कोशिश हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, इनके उसमें आसिफ शेख के नेतृत्व में इंशाल्लाह सारे शहर में काम होगा। इत्मीनान रखना। और रह गया सवाल हुड़को कॉलोनी का, तो मतलब क्या मिजाज निराला है ना। तो यहाँ पर तो तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे अपने लोग हैं, तुम लोगों को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और चाइना ग्रुप से मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आप लोगों ने शेख रशीद साहब के दौर इक़्तिदार में पूरा अपना फ़र्ज़ निभाया है, अपनी सरपरस्ती रखा है, इसी तरीके से आगे भी आप लोग इसी तरीके से इन पे सरपरस्ती आपकी कायम रखिए। अगर कुछ चीज़ें हमारी नज़र में ना आती हो तो आप बेशक हमें बताइए, इंशाल्लाह आपकी सलाह और मशवरे से काम आगे हम करेंगे। आप तमाम लोगों ने इस इस्तकबालिया प्रोग्राम को अच्छे ढंग से किया और आप लोगों की खुशी थी, तो मुझे आपको एक बार फिर मैं आप लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि आप लोगों ने इस्तकबालिया दिया। आप लोग इत्मीनान रखिए, इंशाअल्लाह सब काम अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से होगा। शुक्रिया। एक्स मेयर ताहिरा शेख रशीद साहबा मंच पर बैठी हुई मालेगांव शहर की इस्लाम पार्टी की अव्वलीन मेयर, खातून मेयर हमारी भाभी नसरीन साहबा, गटनेते खालिद हाजी साहब, गटनेते मुस्तकिम डिग्नेटी साहब और इस इलाके के हमारे कॉरपोरेटर जलील हाजी, सलीम भाई स्टैंडिंग कमेटी एक्स चेयरमैन और तमाम हुड़को कॉलोनी के मखसूस ज़िम्मेदार। ये प्रोग्राम दरअसल मैडम कोई बहुत बड़ा करने का मकसद नहीं था। चाइना गेट ग्रुप जो है इसकी बुनियाद जो है तो हमारे वालिद मरहूम शेख रशीद साहब ने इस ग्रुप को ये नाम दिया था। और हुड़को कॉलोनी में जब इलेक्शन शुरू होता था, चाहे वो कारपोरेशन हो, असेंबली हो या लोकसभा हो, तो इस ग्रुप से बड़े साहब इलेक्शन की शुरुआत किया करते थे। और माशाल्लाह उनके जाने के बाद भी ये रवायत को शेख आसिफ साहब और हम लोगों ने कायम दायम रखा और उनके मान सम्मान में कोई कम व बेशी नहीं की। तो मैं सबसे पहले चाइना ग्रुप और हुड़को कॉलोनी के हीरा पन्ना के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोगों ने हमको बुलाया, हमारा इस्तकबाल किया, सत्कार किया। और रहा सवाल जो काम सुझाए आप लोगों ने, इंशाअल्लाह ताला सत्ता आपकी है, आप लोगों की मेहनतों के समरे में सत्ता मिली है। इंशाअल्लाह हम सब लोग, और अब तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, मुस्तकीम भाई भी है, शानदीन मैडम भी है, खालिद हाजी साहब भी है, आसिफ साहब का पूरा ध्यान रहेगा। और अच्छे ढंग से मिलजुल के इस इलाके में जो भी कमियां है अभी फ़िलहाल, जैसे कि पानी की टांकी का काम जंगी पैमाने पे जारी है, मैं समझता हूं कि वो शुरू होने के बाद में अपना जो नयाल नगर टांकी से सप्लाई है वो कट होकर अपने अपने आंगन में अपनी अपनी टांकी हो जाने वाली।
तो ये सब बड़ी प्लानिंग है और ये कंपाउंड बनाया ही इसलिए गया था कि यहाँ पे शेख रशीद साहब के नाम से एक बड़ा शादी हॉल बनाए। खालिद हाजी साहब, आसिफ भाई, मुस्तकीम भाई, हम लोग मशवरा करेंगे, यहाँ के स्थानिक कारपोरेटरों को भी लेके मशवरा करेंगे। सलीम भाई के भी तजुर्बात का बड़ा फ़ायदा मिलेगा, एक से स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, बजट बनाने का उनके पास में काफ़ी हुनर है। और अज्जू भी आया है चुन के, यूथ पीढ़ी, और इंशाल्लाह अगर और अच्छा कुछ रहा तो और भी कारपोरेटरों में यहाँ इजाफा होने वाला है। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। जो माजी में आप लोगों को मिला उससे कुछ अच्छा देने की कोशिश हम सब लोग मिलके करेंगे। आप तमाम लोगों ने बुलाया, आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मेयर साहबा, हमारी सरपरस्त तायरा मैडम और आप तमाम साथियों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया। इसी बहाने आप तमाम लोगों से मिलने का मौका मिला। जो महमूद भाई ने कुछ बातें बताई जो इलाके की ज़रूरत के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि ये इलाका जो है, यहाँ जो शादी हॉल है, वहाँ बाहर से आने वाली बारात, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे मंगनी के लिए हो, और कोई प्रोग्राम के लिए वहाँ बहुत सख्त ज़रूरत होती है। लोगों के मकान इतने बड़े नहीं हैं कि वो मेहमानों को अपने घरों में रुका ले, इसलिए ज़रूरी है। तो मैं मेयर साहबा की तरफ से और हमारी तरफ से कोशिश हम लोग बिल्कुल करेंगे कि ये जो शादी हॉल है उसमें ऐसे इंतज़ाम हो जाए कि लोग जो हैं वो अपने मेहमानों को वहाँ रुका पाएँ और वलीमे और शादी का प्रोग्राम अच्छी से हो पाए। बाकी जो सड़कों को खोलने की बात है, तो आज ही आसिफ साहब ने तमाम हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट की मीटिंग ली थी। उन्होंने ये हम लोगों के सब लोगों के मशवरे से ये वहाँ पर तय हुआ है कि रमज़ान का महीना बीत जाने के बाद सख्त फ़ैसले मालेगांव शहर में सड़क को खोलने के लिए, अतिक्रमण के लिए करना है। जैसे अभी मैं और मेयर साहबा हम लोग अयूब नगर की तरफ से आ रहे थे, तो हम लोग इतनी दुश्वार रास्ते से आए कि मैं उनको बोली कि अगर यहाँ कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया और एम्बुलेंस से ले जाना पड़े तो नदी के उस पार ले जाने के लिए आधे से पौन घंटा जो ज़रूरी है इमदाद मिलना, तिब्बी इमदाद, उस पर महरूम रह के बहुत सारी अमवात हो जाती और कुछ लोग तो ऐसा है कि पैरालाइज हो जाते हैं। तो ज़रूरी ये है कि सख्त फ़ैसले लेकर मालेगांव शहर के अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करें। लेकिन देखो, कारपोरेशन, हम ओहदेदारान, हम ही सब कुछ कर सकते हैं ऐसा नहीं। अहम बात यह है कि आवाम का साथ चाहिए। आप लोग जो सोशल वर्कर हैं, अगर आप लोग साथ देंगे और लोगों को समझाने का काम करेंगे कि ये आज अगर शहर में गंदगी होती, गटर साफ़ नहीं होती, मच्छर बहुत ज़्यादा है, लोगों को जाना आना दुश्वार है, तो इसकी अहम वजह जो है वो अतिक्रमण है। इसलिए बड़ा दिल करके और सख्त फ़ैसला करके ज़रूरी है कि हमको अतिक्रमण के ख़िलाफ़ मिलकर लड़ना पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप लोग शेख रशीद साहब के साथ रहे, यहाँ जाकिर भाई मौजूद है, दूसरे लोग जो साथी निहाल अहमद साहब के साथ भी काम की, तो यकीनन हम मिलकर मालेगांव शहर में एक नया शहर बसाने की और बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने हमको बुलाया। एक और बात जो महमूद भाई बताए शेख रशीद साहब के नाम से शादी हॉल की बात, ये इलाका बहुत बड़ा हो गया, गुंजान आबादी है। एक ही शादी हॉल से इस तरह की तकरीब पूरी हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। अभी हम लोग आज बैठे थे तो हमको ये भी नहीं पता है कि मालेगांव शहर कारपोरेशन की माली हालत क्या है। ऐसा है कि सब सुपड़ा साफ है, ऐसा हम लोगों को लगता है। आज सिर्फ शहर का काम ही नहीं बल्कि काम के लिए कारपोरेशन में पैसा कहाँ से आएगा ये सोचना भी बड़ा अहम काम है, जो मेयर साहबा को और दूसरे लोगों को सोचकर करना है। आप लोगों से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह इलेक्शन में आपने मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ दिया और मालेगांव शहर में इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे वो फ़िरका परस्तों की हो, मिलकर आप लोगों ने उनको हराया, तो आने वाले ये जो मेयर साहबा के जो 2.5 साल हैं उसमें सबका साथ रहे, तो हम लोग मालेगांव शहर का नक्शा बदल के आने वाले 2.5 साल में भी एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएंगे ताकि मालेगांव शहर के लोग उम्मीद हमसे लगा के जो रखें वो पूरा करें।